बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो सहेल अफरीदी वज़ीर आला मुंतखब और आते ही जारहाना अंदाज, दूसरा ऑपरेशन की मुखालफत और इसके अलावा गवर्नर का जो है रखना डालना, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर है, तहरीके इंसाफ की बड़ी फतह है, क्योंकि पहले भी असल में तहरीके इंसाफ तो फतवात तो बेशुमार हासिल कर चुकी है, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया इस हवाले से कि हमें ये मंजूर नहीं है, हमें ये तरीके इंसाफ पर हमने रेड लाइन लगा दी है। इस हुकूमत ने जब से आई है यही मामला किए हैं, लेकिन सहेल अफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रुकन सहेल अफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। नए कायदे वान के इंतखाब के लिए पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास हुआ, जिसकी सदारत स्पीकर बाबर सलीम स्वाति ने की। सूबाई असम्बली के इजलास के दरमियान अली मीर गंडापुर ने तस्दीक करते हुए कहा कि इमरान खान ने हुक्म दिया और इस्तीफा दे दिया। अगर कोई शक है तो फिर भी फख्र के साथ ऐलान कर रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और मुझे ये वक्त आया कि जहां साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या अपने लीडर का हुक्म, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। वफादारी और इज्जत हमें इस्लाम और बाओ इजाद ने बताई और मेरी कारकर्दगी अच्छी थी या बुरी सबके सामने है। तो इस बात पर तो आपको लाख इख्तलाफ सही आप कर सकते हैं अली मीर गंडापुर के तर्ज हुक्मरानी पर या वजारत आला पर, लेकिन अली मीर गंडापुर ने यह साबित किया वो वफादार थे, वफादार हैं और वफादार रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि अली मीर गंडापुर पर इंतहाई शदीद किस्म का दबाव था कि वो इस्तीफा ना दे और उनकी हुकूमत बच सकती थी। ये सब कुछ ठीक है और अली मीर गंडापुर ने यह साबित किया वो कप्तान का खिलाड़ी था, खिलाड़ी है और खिलाड़ी रहेगा। और इसी अवान में सहेल अफरीदी ने नारे लगवाए, अली मीर गंडापुर जिंदाबाद के नारे लगे और अपोजिशन जो है वो मुंह देखती रह गई। तो बात यह है कि जिनका हक है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, वो बिलाखिर बैठ गया है और आते ही चक्के चौके लगाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आते ही जो सबसे पहले स्टेटमेंट जारी किया, जो बातचीत की असम्बली में, उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में हमारे लोगों को इत्मीनान में लिए बगैर ऑपरेशन नहीं होगा। पहली बात जो इमरान खान कर रहे थे वो सहेल अफरीदी ने आते साथ ही कह दी है। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को ऑपरेशन बगैर इत्मीनान में लिए नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने अपने पहले असम्बली खिताब में उन्होंने कहा, जब मुराद सईद और हम चीख चीख कर बता रहे थे दहशत गर्दों को वापस लाया जा रहा है, तो कहा जा रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, फिर आज ऑपरेशन किस लिए कर रहे हो? क्या तब झूठ बोलते थे या अब झूठ बोलते हो? मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि जब मेरे लीडर इमरान खान ने कहा है कि जब भी मैं ऑपरेशन के खिलाफ हूं तो यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं कर सकता। तमाम फैसले बंद कमरों में किए गए, जात के लिए फैसले किए गए, ये इस मसले का नहीं। बराए मेहरबानी आप अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करें, जो भी पॉलिसी बनाए इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यहाँ के अवाम और कबायली लोगों को इत्मीनान में ले। पख्तूनख्वा के सर का सौदा कर रहे हैं आप। लोगों ने जब मजामत शुरू की और जलसे जुलूस शुरू किए तो लोग कुछ भाग निकले और कुछ वहां रहे। जब हम सवाल करते हैं कि एक बार दहशतगर्दी आ रही है तो आप कहते थे ये झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है। अगर ऐसा है तो यहाँ की सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदों, लोकल गवर्नमेंट और कबायली अवाम को इत्मीनान में लेना होगा। इनसे पूछना होगा मसला कैसे हल किया जाए। इनकी राय के मुताबिक फैसले करेंगे तो मसला हल होगा। ये अब आते ही मामला जो है वो देखे जारहाना अंदाज शुरू हो गया है। अली मीर गंडापुर शायद किसी मसलियत के तहत या कुछ भी था, लेकिन आपको ये बात तो अब तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं भी तनकीद करता रहा हूँ अली मीर गंडापुर के तर्ज अमल पर, लेकिन अली मीर गंडापुर, हम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है पाकिस्तानियों, हम हर एक बंदे को फौरी तौर पर गद्दार करार देते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, किसी बंदे में अल्लाह ताला ने कितनी कुव्वत दी है, किसी में कितनी कुव्वत दी है, कोई जरूरी नहीं होता एक बंदा एक बोरी उठा सकता है और एक बंदा जो है वो 2 बोरियां भी उठा लेता है। तो इसलिए कुछ चीजें होती हैं जिसको समझना होगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि अली मीर गंडापुर जो है वो इमरान खान का ही खिलाड़ी है। और दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया है और नए वजीर आला पख्तूनख्वा का नोटिफिकेशन कौन करेगा? उन्होंने कहा जब तक अली मीर का इस्तीफा मंजूर नहीं होता वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वर होगा। फैसल करीम कुंडी, मुझे ये बताएं कि ये मुल्क किसी के बाप का तो नहीं है
कानून और आइन नाम की तो कोई चीज है ना। जब एक बंदे ने इस्तीफा दे दिया और उसकी तस्दीक असेंबली के फ्लोर पर कर दी, फिर आप कौन होते हैं? ये बात है, यही चीजें जो है इस मुल्क को नीचे की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये असूल सेट ही नहीं है कि कोई हमसे जीत जाए तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया जाए। तो यही वो चीजें हैं जो हमें पीछे की तरफ धकेल रही हैं। और मैं आपको बताऊं, सुहेल अफरीदी जो है वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला निकले, ये भी एक बड़ी बात निकली है। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब, आज से पहले आपने लोग देखे होंगे जो शायद आपसे सियासत करते थे, लेकिन आज आप जिसको देख रहे हैं आपसे इश्क करते हैं, वजीर आला सुहेल अफरीदी। अब यहीं से आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान के साथ बहरहाल बीच में ऐसे लोग भी आए जो बेवफा निकले, लेकिन ये होता है, ये जिंदगी है, इसमें सारे मामला चलते हैं। लेकिन इसमें जमहूरियत जीत गई। एक वो बंदा कबायली इलाकों में से वजीर आला बन गया कि कबायली जो हैं वो हमेशा से ये गिला ही करते रहे कि हम में से भी कोई होगा। तो इमरान खान ने, एक बात तो सच है कि हर बंदे ने किसी न किसी, कोई ऐसा बंदा, कोई किसी का भाई, कोई किसी का बेटा, कोई भतीजा, वो नामजद होता रहा, या किसी बड़े बंदे का जो है सियासी खानदान का बैकग्राउंड हो वो नामजद होता रहा। लेकिन इमरान खान ने ये पहली मरतबा साबित किया कि एक आम मिडिल क्लास घराने का बंदा भी मेहनत करके वजीर आला बन सकता है, और ये नई होप पैदा कर दी लोगों में। तो ये एक बड़ी बात है। और दूसरा, ऑपरेशन के हवाले से मैं आपको अपडेट दे दूं, बाकी अगले भी लोग मैं दूंगा। एक तो ऑपरेशन का जो मामला हुआ है रात के, जो सुबह फजर के टाइम हुआ है, पुलिस ने जो ऑपरेशन में वो अमरीके का इलाका क्लियर करवाया है, उसमें तरीके लब्बैक का क्लेम है कि उनकी शहादतें हुई हैं काफी ज्यादा, और उनमें साद रजीव वगैरह जो है उनको भी, वो भी जख्मी हैं। और इसके अलावा लाहौर में वकला ने इस पर पुलिस की दौड़ें लगवाई हैं और बाकायदा वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वकला गुस्से में हैं कि तुम कौम के बच्चों के ऊपर जुल्म करते हो, और पुलिस पर शदीद नाराज है। तो अगली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह ये मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इंतशार की जानिब मामला बढ़ रहे हैं। और जो आज फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर KP के हैं, उनका बयान है, वो भी ये साबित कर रहा है कि ये मामला इंतशार की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं, जबकि इंतशार पाकिस्तान को किसी सूरत भी सूट नहीं करता। तो इस पर देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने के बाद अब जो है सुहेल अफरीदी पर भी अहम जिम्मेदारी आ गई है। क्या वो इमरान खान के नजरिए को किस तरह लेकर आगे चलते हैं और इमरान खान से कब मुलाकात करते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।